हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेलो स्टडीज़। तो आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 21, जिसका कि हमने ऑलरेडी आपको बेसिक क्लियर करवाया था एंड उसके साथ साथ आपको क्वेश्चन 1 भी करवाया था। ठीक है, विदाउट लेट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या दिया है, पढ़ते हैं। यूजिंग द मेजर्स ऑफ द एंगल्स गिवन इन द फिगर अलॉन्ग साइड। ये फिगर दिया है, इसका यूज करना है ना। यूजिंग द मेजर्स ऑफ द एंगल्स, ये एंगल्स के मेजर्स आपको गिवन है। ठीक है, अब देखो, फाइंड द मेजर्स ऑफ द रिमेनिंग 3 एंगल्स 1 2 3। ये 3 के हमको नहीं मालूम, ये तीनों को फाइंड करना है। क्लियर है, ऑलरेडी आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है। देखिए, तो देखो हमने क्या कहा था आपसे, दिस इक्वल टू दिस होगा। बहुत ध्यान दो, ये जो एंगल है जस्ट इसका अपोजिट एंगल, हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल पढ़ा है ना। तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, ये 8y डिग्री है, ये भी 8y डिग्री होगा। दिस एंगल इज एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल EOT, है ना। लिख सकते हैं पहले, देखिए हियर एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल EOD। डायरेक्ट पहले वर्टिकली अपोजिट एंगल ही लिख लो ना ऊपर में, कितने कितने रहेंगे। हियर वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एक नहीं है ना, बहुत सारे हैं। ओके, तो देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स दिस एंड दिस, तो क्या लिखेंगे, हियर एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल EOD है ना, इज इक्वल टू 8y डिग्री। ओके, अब सेकंड में आ जाइए, एंगल FOE इज इक्वल टू, देखो ध्यान दो, एंगल कैसा, जस्ट इसके अपोजिट साइड ये है। ठीक है, तो एंगल BOC इज इक्वल टू किसके होगा, एंगल BOC। क्या है इसका मेजरमेंट, 4y, मतलब दोनों का भी 4y है। क्लियर है। अब थर्ड में आ जाइए, एंगल DOC, ये आपका D है, देखिएगा नहीं तो कंफ्यूज। DOC इज इक्वल टू एंगल AOF। ठीक है, एंगल DOC इज इक्वल टू एंगल AOF इज इक्वल टू 6y डिग्री। ठीक है, ये तीनों भी वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये हमको मिल गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ध्यान दो। अब देखिए, कोई भी एक एंगल को आपको ले लीजिए, तीनों में से कोई भी एक को लीजिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये देखिए, ये एक आपका लीनियर पेयर है, ये हमारा लीनियर पेयर। चाहे आप इस लाइन को लेंगे तो ये तीनों आपके लीनियर पेयर में आएंगे। 1 2 3 3 एंगल ये लीनियर पेयर में एक लाइन पे आ रहे हैं। अगर इस लाइन को देखते हैं तो 1 2 3 ये 3 आते हैं, और अगर इस लाइन को देखते हैं तो 1 2 3 ये 3 आते हैं। ठीक है, इस लाइन को देखेंगे तो 1 2 3 ये 3 आते हैं। तो कोई भी एक का हमको पहले लेना है। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, देखो आपको ये तो पता चल गया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन कौन से हैं। क्यों, क्योंकि जस्ट अपोजिट वाला रहता है वो उसका वर्टिकली अपोजिट एंगल रहता है। ठीक है, अब क्या करना है, देखो हम समझ लीजिए इसे लेते हैं। ठीक है, कौन सा है, FO, और ये जो C है ये लीनियर पेयर में, समझ में आ रहा। तो क्या करेंगे, एंगल FOA, ध्यान दो, ये तीनों मिला के तीनों का प्लस करके 180 डिग्री होगा, क्योंकि एक लाइन पे है, पता है ना, हमने बताया आपको, उसका रीजन भी लिखना है। ठीक है, तो देखिए नाउ FOA एंगल, मेजरमेंट ऑफ लिख सकते हैं, वैसा भी लिखो, चलो मेजरमेंट ऑफ एंगल FOA ये वाला। अब ये सेकेंड AOB प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल AOB प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल BOC, मेजरमेंट ऑफ एंगल BOC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 180 डिग्री। होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। मेजर्स ऑफ स्ट्रेट एंगल बोल सकते हैं, स्ट्रेट एंगल आपका 180 डिग्री का होता है ना। ठीक है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, रीजन क्या है आपका, रीजन क्या है, यहाँ जो है आपका ये AOB और ये BOC। ठीक है, ये क्या कहलाएगा आपका, 180 डिग्री कहलाएगा। तो चलो मेजर्स ऑफ अ स्ट्रेट एंगल, ये आपको रीजन बताना है। ठीक है, एक ही इसमें है, एक ही स्ट्रेट एंगल कहलाता है ना 180 डिग्री, 180 डिग्री का होता है स्ट्रेट एंगल। अब देखो क्या करना है आपको, FOA, मेजरमेंट ऑफ FOA क्या है आपका, FOA आपका क्या लिखा था, 6y। ठीक है, अभी समझ में आया था कहाँ है आपका, ये देखो AOF बोलो या FOA बोलो, 6y है, तो इसका एंगल का मेजरमेंट लिखेंगे 6y डिग्री, प्लस AOB का क्या है, 8y है, तो प्लस 8y लिख देंगे। देन प्लस BOC, BOC का क्या है 4y। ओके,
ये तीनों मिला के हो गया 180 डिग्री। क्लियर है? अब ये तीनों भी y प्लस में, तीनों को भी प्लस कर देंगे तो कितना निकलेगा आपका? तीनों को भी प्लस करते हैं तो प्लस करने पे आपका कितना निकलेगा? देखिए 8 and 4 12 हो गया, 12 and 6 आपका 18, तो टोटल हो गया आपका 18y इज इक्वल टू, कितना ईजी निकलता है ना। एक बार अगर आपका क्वेश्चन बन जाता है तो सीधे सीधे हमको सॉल्व करने दे जाना। अभी क्या करना है, देखो आपको ये सबके मेजरमेंट्स निकालना है। अभी देखिए ये सब y के फॉर्म में है, ठीक है। ये 3 का मेजरमेंट मिला है, ये 3 का मेजरमेंट निकालना है। जब ये 3 का मेजरमेंट निकल गया मतलब ये इसका भी निकल जाएगा। y की वैल्यू निकालना है आपको, ठीक है। y की वैल्यू निकालेंगे और उस वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अभी हमें जो y के फॉर्म में जो मेजरमेंट मिला है हमें एक्चुअल मेजरमेंट मिल जाएगा। क्लियर है? y के फॉर्म में मेजरमेंट तो समझ में नहीं आता ना, है ना। हमें एक्चुअल मेजरमेंट की रियल में ये कितने डिग्री का है तो वो हमें निकालना है। तो y की वैल्यू मिलेगी और सबके साथ हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बस हमें आंसर मिल जाएगा। तो देखिए हमें y की वैल्यू कैसे मिलती है, y इज इक्वल टू देखिए 18y, 18 मल्टीप्लीकेशन पे यहाँ जाके डिवाइडेशन पे हो जाएगा 180/18। तो y की वैल्यू कितनी मिली आपको? 10। अब कैसे मिली? देयरफॉर लिखते जाइए यहाँ पे। ओके, y की वैल्यू मिल गई 10। क्लियर है? अब ये जो y की वैल्यू 10 मिली वो हमारा काम खत्म हो गया क्या? नहीं, ये काम अभी तो सिर्फ और सिर्फ y की वैल्यू मिली, बाकी आपको कुछ मिला क्या? नहीं, बाकी हमें क्या करना है, ये सारे में सब्स्टिट्यूट करना है तो हमें सब एंगल के मेजरमेंट्स मिल जाएंगे। तो चलो आगे क्या करेंगे, देयरफॉर 4y इज इक्वल टू 4y क्या होगा, y के प्लेस में 4 × 10। ओके, एंड सेकेंड में क्या है आपका 8y, 8 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड थर्ड क्या है आपका 6y, 6y इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 10। हो गया, y की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की, तीनों भी एंगल निकल के आ रहे हैं। ये हो गया 40 डिग्री, ये हो गया 80 डिग्री एंड दिस इज योर 60 डिग्री। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? तो इसे हमें सही तरीके से इसका आंसर्स कैसे लिखना है ये तो हमारा निकल के आ गया। हम थोड़ा प्लीज़ कंप्रोमाइज़ कीजिए, हमारे साथ में थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा ना। हम यहाँ पर लिख रहे हैं अब आंसर, तो देयरफॉर आपका आंसर क्या निकलेगा, देखो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल EOD इज इक्वल टू 80 डिग्री, फर्स्ट निकल के आ गया। एंड एंगल FOE इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू कितना निकलेगा 40 डिग्री। एंड एंगल DOC इज इक्वल टू एंगल AOF इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो दिस इज योर आंसर। क्लियर हो गया? इसे आप नीचे सिस्टमेटिक लिखिएगा, ठीक है। हमने स्पेस की प्रॉब्लम के कारण यहाँ लिखा है, तो ये बिल्कुल ऐसा ही सिस्टमेटिक आपको लिखना है, पूरा समझ में आना चाहिए। तो क्या हो गया ये आपका, ये सारे भी, ये आपका 40 डिग्री 40 डिग्री, 80 डिग्री 80 डिग्री, 60 डिग्री 60 डिग्री। क्लियर है? समझ में आ रहा? हो गया? समझ में आ रहा होगा। देखो क्या दिया है, इसका मेजरमेंट को आपको देखना है और बस जो रिमेनिंग 3 एंगल्स है आपके निकालना है। जो रिमेनिंग 3 एंगल्स का निकलेगा मतलब आपका y की वैल्यू आपने निकाल ली, ये y के फॉर्म में दिया है। तो अभी ये हमें तो पता है कि y के फॉर्म में इसकी वैल्यू 8y है, इसकी 4y और इसकी 6y, वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, इसे एक्चुअल हमारा जो मेजरमेंट है वो निकालना है ना। रिमेनिंग 3 एंगल्स के जो मेजरमेंट है वो एक्चुअल निकालेंगे तो इसका भी एक्चुअल मेजरमेंट मिल गया। क्लियर है? नोट डाउन करो। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस सेट 21, ठीक है। देखते हैं, इन द आइसोस्केल्स ट्राइंगल ABC, आइसोस्केल्स का मतलब समझते हो ना, जिसके कि 2 साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और आइसोस्केल्स ट्राइंगल ABC, एंगल A एंड B आर इक्वल। तो जैसे ये आपका क्या है ABC, ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल, ठीक है। तो चलो, आइसोस्केल्स ट्राइंगल एंगल A एंड एंगल B आर इक्वल। एंगल ACD इज एन एक्सटीरियर एंगल, एंगल ACD एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मतलब एक ट्राइंगल के बाहर का जो एंगल बनता है एक्सपैंड करने के बाद, ठीक है, वो ACD एक्सटीरियर एंगल ऑफ ABC। द मेजर्स ऑफ ACB एंड एंगल ACD आर 3x - 17 डिग्री एंड 8x - 10 डिग्री रेस्पेक्टिवली। दोनों का भी मेजरमेंट दिया है, पहले देख लो। फाइंड द मेजर्स ऑफ ACB एंड ACD, ऑल्सो फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल A एंड एंगल B। यहाँ 2 क्वेश्चन है आपके, 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो पहले एक को सॉल्व करेंगे, पार्ट में करना, पहले एक को करेंगे तब फिर कहीं जाकर के वो दूसरा सॉल्व होगा, ठीक है। तो अभी देखो, अब फिर से ध्यान दो, इन द आइसोस्केल्स ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल हमको रफ फिगर बनाते हैं, ठीक है। एंगल A एंड एंगल B आर इक्वल। चलो, आइसोस्केल्स ट्राइंगल, एक हम ऐसा ट्राइंगल बनाते हैं, किसी भी तरह का ट्राइंगल होगा तो उसके 2 साइड्स आपके इक्वल रहेंगे, ठीक है। और देखो, एंगल A एंड एंगल B आर इक्वल, ये दो आपके, ये साइड आपके इक्वल है, एंगल A एंड एंगल B आर इक्वल।
एंगल ACD इज एन एक्सटीरियर एंगल। चलो हम ये इसे A मानते हैं, ये B ले लिया, ये C ले लिया, ठीक है। अब ये एक्सटीरियर ये आपका हो गया D, ACD ये आपका एक्सटीरियर एंगल हो गया, ठीक है। ये आपके 3 एंगल है, एंगल ABC और ACD आपका एक्सटीरियर एंगल। अब देखो यहाँ तक की फर्स्ट लाइन आपकी कंप्लीट, ठीक है। ये ट्राइंगल ABC में जो ACD है वो क्या हो गया आपका एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो अब देखो आगे आ जाओ, द मेजर्स ऑफ एंगल ACB मतलब ये एंगल, ठीक है, एंड एंगल ACD आर 3x माइनस 70 डिग्री एंड 8x माइनस 10 डिग्री रेस्पेक्टिवली। मतलब फर्स्ट जो ACB है उसका मेजरमेंट क्या दिया है 3x माइनस 17 डिग्री, क्लियर है। अब ACD का क्या दिया है 8x माइनस 10 डिग्री, ओके दिया है। अब देखो फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल ACB एंड ACD। तो आपको ACB और ACD का मेजरमेंट आपको निकालना है, ठीक है, पहला क्वेश्चन। तो देखो हमारे साथ क्या होता था, पहले जो हमारे साथ होता था, हो सकता है आप लोगों में से भी किसी के साथ ऐसा होता होगा, ठीक है। तो हमारे साथ जो प्रॉब्लम होती थी आज वही हम आपसे शेयर करेंगे। क्या है, यहाँ ACD और ACB दोनों का मेजरमेंट ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। और हमें क्या लगता था जब ये ऑलरेडी गिवन है तो फिर डबल से ये क्यों पूछ रहा है। देखो आप ऊपर में देख रहे होंगे, फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल ACB एंड एंगल ACD दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये ACB का भी मेजरमेंट गिवन है, ACD का भी मेजरमेंट गिवन है, और उसके बाद दोनों के एंगल फिर से पूछ भी रहा है। तो ये क्या है, तो बाद में उसे हमें समझ में आया क्या कि ये तो आपका x के फॉर्म में, हमको ओरिजिनल जो उसकी वैल्यू, ओरिजिनल जो उसका मेजरमेंट है वो चाहिए, ठीक है। क्लियर हुआ क्या। एक बार अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लो, अच्छे से ध्यान दे लो, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, देख लीजिए अच्छे से एक बार। हो गया क्लियर, चले आगे बढ़े। तो चलो अब देखो हमें क्या चाहिए, ये x के फॉर्म में हमको रियल वैल्यू चाहिए, ठीक है। और ऑल्सो फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल A एंड एंगल B, एंगल A और एंगल B की भी वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ये दोनों का निकालेंगे। तो देखो ये क्या है, ये दोनों एंगल ACB एंड ACD, इसको छोड़ दो, ठीक है। तो ये आपका एक लीनियर पेयर बन रहा है। देखो ये एक कॉमन एंगल जो 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और ये जो लीनियर पेयर में 2 एंगल बन रहे हैं, मतलब ये दोनों किसके का मेजरमेंट कितना होगा, दोनों कितने इसका जो मेजरमेंट है किसके इक्वल होगा 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर हमारा कितना होता है 180 डिग्री का होता है। क्लियर हो गया, ये बात तो समझ में आ रही ना। तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मेजरमेंट ऑफ एंगल ACB। देखो यहाँ लिखते हैं, सॉल्यूशन ही हमने लिखा है। स्टार्ट करें तो देखो पहले लिख लेते हैं, लेट अस ड्रॉ, ये जो हमने ऑलरेडी ड्रॉ किया है, ठीक है, द रफ फिगर। हमने ये रफ फिगर बना लिया, ठीक है। अब इसमें क्या दे रहा है, हियर मेजरमेंट ऑफ एंगल ACB, ठीक है, प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल ACD इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। चल अब ये क्यों होगा, लिखना पड़ेगा ना, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर, या तो एंगल्स इन अ लीनियर पेयर, ठीक है ना। लीनियर पेयर पे 2 एंगल बन रहे हैं, मतलब ये आपका जितने का भी होगा, ये ऑब्ट्यूज बना, ये एक्यूट बनेगा, जो भी बनेगा, लेकिन ये दोनों मिलके क्या बनेंगे, ये दोनों एंगल मिलके आपके 180 डिग्री बनाएंगे। क्लियर है, तो 180 डिग्री बनाएंगे, मतलब आपका लीनियर पेयर है। हो गया, एक आपका कंप्लीट हो गया। अब देखो ACB का मेजरमेंट हमको मिला है क्या, ACB का जो मिला लिखेंगे। तो ACB हमारा क्या है 3x माइनस 17, ठीक, और ये प्लस को यहाँ लिखेंगे। अब ACD का मेजरमेंट क्या है आपका 3x, सॉरी 8x है, सॉरी 8x, ठीक है, माइनस में ही है ना, एक बार क्वेश्चन में अच्छे से देख लो बोला 8x, सॉरी क्वेश्चन में 8x प्लस 10 है ना, हमने ये माइनस लिखा है, सॉरी देख लो, ऐसी गलतियां कभी कभी हो जाती है। 8x प्लस 10 डिग्री आपके क्वेश्चन में, हमने इसे माइनस लिखा था, ठीक है। तो चलो 8x प्लस 10 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, ये 180 डिग्री हमने लिख दिया। मतलब ये इसका मेजरमेंट हमने यहाँ लिखा, इसका मेजरमेंट यहाँ लिखा, और ये जो प्लस है उसे प्लस लिखा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो 3x और 8x दोनों भी प्लस में है, तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे 8, 9, 10, 11x हो गए, 11x। और ये दोनों जो सिंपल नंबर है -17 एंड +10, तो माइनस है बड़े डिजिट के आगे, मतलब आपका माइनस ही रहेगा, ठीक है। अब माइनस प्लस आपका माइनस होता है, तो 17 में से 10 को माइनस करोगे तो कितना होता है 7 इज इक्वल टू 180। ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करना है ना। x की वैल्यू जब मिलेगी तभी तो ये x की वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तब हमें ACB और ACD की वैल्यू मिलेगी।
क्लियर है? तो चलो अभी 11x, देयरफॉर 11x इज इक्वल टू -7, उधर कन्वर्ट हो जाएगा 180 के साथ में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा +7। समझ में आ रहा? ध्यान दो, ये माइनस में है, माइनस उतर जाएगा, उसको भगाना है हमको एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स के पास कुछ भी नहीं रहना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक्स रहना चाहिए। तो धीरे धीरे करके भगाएंगे ना, सबको एक साथ तो नहीं भगा सकते। तो पहले ये जो नंबर है, नंबर का नंबर के साथ में पहले सॉल्यूशन निकालते हैं, फिर उसके बाद भगाएंगे। देखते हैं, अब ये माइनस है तो जाके प्लस में कन्वर्ट हो गया, तो 11x इज इक्वल टू कितना निकला आपका 187। अब यहाँ से भगा सकते हैं x की जगह से 11 को, तो 11 मल्टीप्लीकेशन पे है तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइडेशन पे, तो 187 डिवाइडेड बाय 11। ठीक, ये आपका एक प्रोसीजर बनेगा। तो देखो क्या करना है, वहाँ पे तो गंदगी नहीं करते। 187 डिवाइडेड बाई 11, 11 1 जा 11, अगेन 11 1 जा 11, तो 8 में से 1 जाएगा, 7 बचेगा, तो हो गया 77, तो 11 7 जा 77। आंसर कितना निकल रहा है आपका, देयरफॉर x इज इक्वल टू 77। मिल गया हमारा आंसर कंप्लीट, मिल गया हमको x की वैल्यू, हमें x की वैल्यू चाहिए थी 77 आ गई। अब इसके बाद 77 क्यों ले रहे, 7 है, 11 1 जा 11 लिया ना, हाँ 11 1 जा 11, फिर 11 7 जा 77, x की वैल्यू हमारी 17 आ गई। हमारा आंसर कंप्लीट हुआ क्या, नहीं, हमको तो सिर्फ x की वैल्यू मिली है, हमें तो ये दोनों का मेजरमेंट फाइंड करना है और फिर एंगल ए और एंगल बी को भी फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले x इज इक्वल टू जो 17 मिला है, तो सबसे क्या करेंगे, एंगल ACB और एंगल ACD की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलो देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल ACB इज इक्वल टू कितना था आपका 3x माइनस 17 था। ठीक है, जो आपका क्या हो जाएगा, x की जगह में हम सब्सटीट्यूट करेंगे इस वैल्यू को, तो क्या होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 17, ठीक है ना, 3 मल्टीप्लाई बाय 17 माइनस 70 नहीं है ना, हाँ 17 डिग्री। चलो ये आपको पूरा सॉल्व करना है, तो आप क्या करेंगे, इज इक्वल टू में आपका कितना आएगा, यहाँ पर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका 34 डिग्री आएगा। अब सॉल्व करके देखिए, 17 3 सा कितना होता है, 17 3 सा 51 होता है। देखो 3 7 3 सा 21 हो गया, 1 यहाँ कैरी किए तो आपका आ गया 51। अब 51 में आप 17 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 11 में से 7 4 1 कैरी 3 आ गया 34। ठीक है, सब सॉल्व करके देखेंगे, टेंशन नहीं है। लेकिन अब एक को सॉल्व किया तो सेकंड को तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, हर चीज़ नहीं बताई जा सकती, हर चीज़ थाली में परोस के नहीं दी जाती। अब मेजरमेंट ऑफ एंगल ACD, मेजरमेंट ऑफ एंगल ACD का क्या था हमारा 8x माइनस 10, तो इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 17, x की वैल्यू 17 है, माइनस 10 इज इक्वल टू, चलो अब आप इसका निकाल के बताओगे, कमेंट सेक्शन पे बताओगे क्या हो सकता है। 17 8 सा करोगे और फिर जो भी बचेगा उसका 10 के साथ में आप माइनस कर देंगे, तो आपकी डिग्री कितनी निकल के आएगी 146 डिग्री। तो चलो दो चीज़ें आपको मिल गई, मतलब फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल ACB एंड एंगल ACD आपको मिल गया, ये आपका 34 डिग्री और ये आपका 146 डिग्री, मतलब ये आपको ऑब्ट्यूज एंगल बनाना, ये ऑब्ट्यूज एंगल और ये 34, तो 146 और 34 दोनों को प्लस करो, देखो आपका ये लीनियर पेयर मतलब 180 डिग्री बनेगा। क्लियर है, चलो एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऑल्सो फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल A एंड एंगल B, एंगल A एंड एंगल B का मेजरमेंट भी फाइंड करना है। तो एंगल A और एंगल B को देखिए क्या समझ में आ रहा है आपको, रिमोट एंगल ऑफ एक्सटीरियर एंगल, एंगल ACD जो आपका क्या है एक्सटीरियर एंगल है, तो इसका रिमोट एंगल क्या कहलाएगा, रिमोट इंटीरियर एंगल है ना, रिमोट इंटीरियर एंगल। रिमोट का मतलब क्या बताते हैं, जो फर्दर जो दूर होता है, तो ये एक्सटीरियर एंगल से ये जो दूर है, ये दोनों का प्लस किसके इक्वल होगा, एंगल ACD के इक्वल होगा। पढ़ा है आपने प्रॉपर्टी, पढ़ी है ना, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, 2 रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल के 3 होते हैं, एक तो उसके पास का होता है उसको छोड़ दो, बाकी जो 2 बचे दूर के तो वो दोनों का प्लस और ये एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है। क्लियर है, समझ में आ रहा। चलो एक प्रॉपर्टी तो हमने आपको बताई थी वैसे भी ऑलरेडी, अब हमें क्या करना है, आपको एक मिल गया। ठीक, अब सेकंड में चलते हैं, थोड़ा स्पेस करेंगे। ओके चलो, तो अब देखो, अब हमें देखना मेजरमेंट ऑफ एंगल A एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल B। तो क्या होगा हियर, पहले लिख लेते हैं, एक्सटीरियर एंगल क्या है, एंगल ACD, यहाँ लिखते एक्सटीरियर एंगल ACD इज इक्वल टू कितना मिला आपको 146 डिग्री। ठीक है, अब आपको ये वाला नहीं लिखना है,
ACD का ये वाला मेजरमेंट नहीं लिखना है, ठीक है। आपको मेजरमेंट ऑलरेडी मिल चुका है, हमने यहाँ सॉल्व किया ना, ये मेजरमेंट मिल गया, तो यही मेजरमेंट के साथ में अब हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ACD इज इक्वल टू कितना मिला 146 डिग्री। तो अब आप क्या करेंगे, देखो देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल A प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 146 डिग्री, ठीक है। या तो आप ये सीधे सीधे पहले ये कीजिए, आपको क्या निकालना है, मेजरमेंट ऑफ एंगल A एंड एंगल B निकालना है, तो हमें तो पता नहीं क्या है, तो क्या करेंगे, लेट मेजरमेंट ऑफ एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू, हम क्या ले लेंगे, y डिग्री ले लो, क्योंकि x तो ऑलरेडी यहाँ पर है, मतलब ये दोनों भी इक्वल है ना, ये दोनों भी इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, देख लो ऑलरेडी यहाँ लिखा है एंगल A एंड एंगल B आर इक्वल, तो इक्वल है मतलब दोनों भी y डिग्री हो गया, क्लियर है। y लो, k लो, n लो, p लो, क्या लेना है वो आप डिपेंड आप पे है, तो हमने y डिग्री ले लिया। अब देखो क्या करना है, देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल A प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल B इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल ACD, क्लियर है, समझ में आ रहा, क्या है ये, प्रॉपर्टी है किसकी, प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, लिख लो, प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, क्लियर हो गया, ओके। तो ये हमें लिखना कंपलसरी है, समझ में आना चाहिए कि क्यों ऐसा बना। तो अब देखिए मेजरमेंट ऑफ एंगल A आपका क्या है, y है, प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल B भी आपका y है, और मेजरमेंट ऑफ एंगल ACD हमको कितना मिला 146 डिग्री। अब देखो ये दोनों भी y है, y के सामने सामने क्या होता है, जहाँ कुछ नहीं है 1 होता है ना, है ना, इसे 1y कह सकते हैं दोनों को, तो ये दोनों मिलके क्या हो गए 2y इज इक्वल टू 146। अब हमको y की वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू चाहिए, तभी तो ये y हमारा क्या है, एंगल A और एंगल B है, तो जब y की वैल्यू निकलेगी मतलब एंगल A और एंगल B दोनों भी निकल आएगा, ठीक है। तो 2y है, मल्टीप्लीकेशन पे 2, सीधे सीधे डिवाइडेशन पे कर दो, तो 146 अपॉन 2, देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना होगा, 146 को डिवाइड करो 2 से, 146 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 से 1 14 एंड 2 3 6। अगर आपको नहीं जमता, ठीक है, अगर आपको नहीं जमता डिवाइडेशन, डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते हो, 146 इस तरह से कर लीजिए, तो 2 से 1 14 हो गया, कट गया, ये 6 आपने नीचे लिया, 2 3 6, ठीक है, ये 6 आपका 0, तो 0 आ गया, मतलब आपका आंसर आ गया 73, क्लियर है। आपको कैसा करना है वो आप करिए, लेकिन यहाँ पे गंदगी मत कीजिए, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 73 डिग्री मिल गई, कितना इजी निकला हमारा, ठीक है। तो आंसर क्या लिखेंगे आप, देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल ACB इज इक्वल टू 34 डिग्री, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ एंगल ACD इज इक्वल टू 146 डिग्री एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 73 डिग्री, या इक्वल दोनों भी कर सकते हो, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 73 डिग्री, बस यही आपका आंसर निकल के आएगा, ठीक है। क्लियर दिख रहा है क्या आपको, दिख रहा है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा, थोड़ा सा आप जूम करके देखिएगा, क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। तो सारा कुछ निकल के आ गया, एक बार फिर से समझाते, ध्यान दो, देखो आपसे क्या कहा गया, आइसोस्केलेस ट्रायंगल ABC है, जिसमें क्या होते हैं, दो एंगल इक्वल, एंगल A एंड एंगल B आर इक्वल, ठीक है। चलो ACD इज एन एक्सटीरियर एंगल, ACD आपका एक्सटीरियर एंगल है ट्रायंगल ABC में, ABC का एक्सटीरियर एंगल ACD है। अब ACD और ACB दोनों की वैल्यू आपको गिवन है, हमने ये दोनों की वैल्यू यहाँ लिखी है, इस वैल्यू को क्या करेंगे, ये दोनों को प्लस करेंगे, तो ये जो लीनियर पेयर है किसके इक्वल होगा, ये दोनों को प्लस करने के बाद 180 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। तो ACB प्लस ACD इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल्स इन अ लीनियर पेयर, ऑलरेडी हमने लिखा है। तो दोनों की वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो देखो सिंपली सॉल्व, ये सॉल्यूशन तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारी 17 निकल के आई, मतलब ये x की वैल्यू, तो ये x की वैल्यू 17 निकल के आई, जिसको कि हम सब्सटीट्यूट करेंगे किसमें, एंगल ACB की वैल्यू एंड एंगल ACD की वैल्यू में। फर्स्ट हमने ACB में सब्सटीट्यूट किया, तो आंसर कितना निकला 34 डिग्री, ACD में सब्सटीट्यूट किया तो 146, जो आपको कमेंट सेक्शन पे देना है, ठीक है। अब उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व हो गया। अब हमको यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछे, एंगल A और B, एंगल A एंड एंगल B दोनों का भी मेजरमेंट निकालना है। तो एंगल A और एंगल B पता है आपको कि इक्वल है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे दिया है इक्वल है, मतलब दोनों का सेम मेजरमेंट निकल के आएगा। तो चलिए अब एक्सटीरियर एंगल ACD इज इक्वल टू 146 डिग्री हमने यहाँ देखा, ठीक है। अब आके क्या करेंगे, एंगल A और एंगल B हमें पता है क्या, नहीं, तो हमने उसे लेट y ले लिया, ठीक है, y डिग्री ले लिया। तो अब क्या करेंगे, मेजरमेंट ऑफ एंगल A प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल B इज इक्वल टू ACD। क्यों लेंगे,
क्यों लेंगे? प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी है क्या क्या कि ये दो को प्लस करने के बाद आपको कितना मिलेगा? ACD, ये दो एंगल ए और एंगल बी को प्लस करने के बाद ये आपका क्या बनेगा? एक्सटीरियर एंगल ACD के इक्वल होगा। क्लियर हो गया? तो चलो, एंगल ए आपका y है, एंगल बी भी y है, और 146 आपका क्या है? एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू जो निकल के आई मेजरमेंट। ठीक है, तो y 2y हो गया 146, y इज इक्वल टू 146 डिवाइडेड बाई 2, y की वैल्यू 73 निकल के आ गई। तो y की वैल्यू 73 निकल के आ गई। ये y हमारा क्या है? ये y हमारा क्या है? ये y हमारा एंगल ए और एंगल बी है। क्लियर? मतलब एंगल ए और एंगल बी दोनों की वैल्यू कितनी निकली? दोनों का मेजरमेंट कितना निकला? 73 डिग्री। क्लियर हो गया? तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ACB इज इक्वल टू 34 डिग्री, मेजरमेंट ऑफ एंगल ACD इज इक्वल टू 146 डिग्री, एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 73 डिग्री। अगेन मेजरमेंट ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 73 डिग्री। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अच्छे से नोट डाउन कर लो ना। प्रैक्टिस सेट 21 के क्वेश्चंस तो आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब देखिए प्रैक्टिस सेट आपका जो चैप्टर 4 है ना, ये चैप्टर 4 के टोटल रिवीजन क्वेश्चंस हमें पता है, हमने यही अज्यूम किया है कि आपने रिवाइज नहीं किया होगा, है ना। हमने वीडियो बना दिया, आपने एक बार देख लिया, उसे पढ़ लिया, लिख लिया, हो गया। उसके बाद क्या आपने रिवाइज किया है? अपने अंदर से पूछिए, नहीं किया होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आज ये जो क्वेश्चंस हो रहे हैं सब इंपॉर्टेंट, एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं आपके, जो कि आपका टोटल रिविजन करवाएंगे। क्लियर है? रिवीजन से क्या होता है, हम जो चीज़ें भूल जाते हैं कि हमने पहले किया क्या था, कौन सा फॉर्मूला था, कौन से मेथड्स थे, कोई 2 मेथड्स से, कोई 3 मेथड्स से, जैसे जैसे भी सॉल्व किया था, है ना। एक बार हमारा ये रिवीजन होगा। आज ये रिवीजन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके इसमें। और इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेकर के आएंगे, आपके गेसिंग पेपर्स आपको सॉल्व करवाएंगे, सब कुछ क्लियर करवाएंगे। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सब कुछ आपके लिए अवेलेबल कराएंगे, लेकिन क्या है, धीरे धीरे करके ही संभव होता है। ठीक है, तो आज आ जाइए एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। ठीक है, इसके जितने क्वेश्चंस इसमें होंगे उसमें कराएंगे, और नहीं तो फिर लेक्चर 3 में वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती, प्रॉब्लम होती। सो विदाउट लेट स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 35 डिग्री। देखिए यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस लिख के रखे हैं, आंसर्स हम वहाँ बता के रब करते जाएंगे। आप प्लीज़ नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि हमें स्पेस की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, फिर उसके बाद रब करके फिर से अनदर क्वेश्चंस। व्हाट इज द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 35 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपका दो एंगल को मिला के जो कि 90 डिग्री बनाता है, ये तो पता है आपको। तो व्हाट इज द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 35। तो अब 35 का कॉम्प्लीमेंट्री आपको देखना है। तो 35 का कॉम्प्लीमेंट्री इन द सेंस एक एंगल ऐसा देखना है जो दोनों का प्लस करके 90 डिग्री लेके आता है। ठीक है, हमें पता है क्या? नहीं, ईजी वे में देखोगे तो देखिए 90 में से 35 को आप माइनस करते हैं, 10 में से 5। ठीक है, हियर इज 5, मतलब आपका आंसर कितना आने वाला है? 55। क्लियर है? लेकिन हमने क्या कहा था, इसे ही हमें सिस्टमेटिक करना है। डस्टर ओके, तो चलिए इसे ही सिस्टमेटिक कैसे करेंगे। लेट्स अज्यूम हमें नहीं पता कि 35 का जो कॉम्प्लीमेंट है ना, कौन सा है। तो हम उसे क्या करते हैं, हमने क्या कहा, जो चीज़ें हमें नहीं पता उसे हम क्या अज्यूम करते हैं? x डिग्री। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, सॉल्व। ठीक है, लेट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, लेट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ किसका? 35 डिग्री बी x डिग्री। x डिग्री अज्यूम कर लिया हमने। ठीक है, तो देयरफॉर क्या बनेगा फिर? 35 प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 क्यों लेंगे हम? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपका 90 डिग्री है ना, दो एंगल मिलके 90 डिग्री एंगल बनाएगा, तभी वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। क्लियर है? कॉम्प्लीमेंट्री आपका 90 डिग्री का होता है, सप्लीमेंट्री आपका 180 का होता है। प्लीज़ बहुत याद रखो, आपका लीनियर पेयर भी 180 का होता है, स्ट्रेट एंगल आपका 180 का होता है। सब चीज़ें ध्यान रखो। ठीक है, और एक जो सर्कल है, ये सर्कल का टोटल मेजरमेंट 360 का होता है। इस ट्राइंगल का तीनों एंगल का मेजरमेंट मिला के ये आपका 180 का होता है। चीज़ें याद रहनी चाहिए, है ना, माइंड में अपना बिठा के रखो, क्योंकि ये चीज़ें हर बार नहीं बताई जाएगी, ये चीज़ें कॉमन है, याद रखना पड़ता है। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू निकल गई, मतलब हमें क्या मिल जाएगा? 35 का कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो 35 है, हमें इसे क्या करेंगे? ट्रांसफर कर देंगे, इस साइड ट्रांसफर करेंगे, तो ये 90 के साथ में माइनस हो जाएगा, बिकॉज हियर इज इन द प्लस पोजिशन। ओके, तो x की वैल्यू आपको क्या मिलती है, जैसा कि अभी हमने आपको करके दिखाया था, x इज इक्वल टू 55 निकल के आ गया। तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, हर बार आपको पूरा लिख के नहीं दिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा हमने क्लियर करवा दिया है, ये रिवीजन है, तो रिवीजन में आपको खुद से करना है। ऑफ
35 डिग्री इज 55 इनबॉक्स कर लीजिए डिग्री। क्लियर हो गया? इजी है ना? इजी है, चलिए सॉल्व कर लीजिए। सेकेंड देखिए, नेम द पॉइंट्स ऑन आर्म क्यू आर ऑफ एंगल पी क्यू आर। क्या बोला है आपसे? नेम द पॉइंट्स, आपको उस पॉइंट्स का नाम बताना है। आर्म क्यू आर में जो पॉइंट है ना, एंगल पी क्यू आर। तो चलो पहले एंगल पी क्यू आर बनाते हैं। क्यू सेंटर पे है, मतलब क्यू आपका मिड पॉइंट होगा, ठीक है। ये इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो ये दो पॉइंट है आपके, इसे हमने क्यू लिया, ये पी क्यू एंड आर, ठीक। जो भी एंगल हो, है ना, उससे हमें मतलब नहीं। नेम द पॉइंट्स ऑन आर्म। अब आर्म कौन कौन से? एक क्यू आर है एंड दूसरा पी क्यू है। इस एंगल में आपके 2 आर्म्स हैं। आपसे क्या पूछा जा रहा है? नेम द पॉइंट्स ऑन द आर्म क्यू आर। क्यू आर में कौन सा पॉइंट है? तो क्यू आर में कौन सा पॉइंट है? क्या लिखेंगे आप आंसर? पॉइंट आर। बस यही आपका आंसर है, ठीक है। तो पूरा पूरा लिख सकते हो, पॉइंट आर, ठीक है, ऑन आर्म क्यू आर ऑफ एंगल पी क्यू आर। वो आप पूरा पूरा लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी। क्लियर हो गया? तो चलिए अब आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है आपको? देखिए, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल क्यू इज 90 डिग्री। अब 90 डिग्री है इन द सेंस राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, विदाउट लेट आप समझ सकते हैं। तो देखो पी क्यू आर में एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर हम ये जैसा बनाते हैं, देखिए एक रफ फिगर बना रहे हैं, ये आपका क्यू है, एंगल क्यू इज इक्वल टू आपको 90 डिग्री बोला गया है, ठीक है। अब ये पी क्यू और ये आपका हो गया आर, ओके। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंगल पी एंड एंगल आर? तो एंगल पी और एंगल आर के बीच का रिलेशन क्या है ना। तो देखो एक शॉर्टकट ट्रिक कि ये दोनों क्या होंगे, जब ये 90 है तो दोनों भी 45 का होगा। आंसर आपका 45 मतलब दोनों भी मिला के क्या होना चाहिए? 90। ऊपरी तौर पे पहले बता रहे हैं, बाद में सॉल्व करेंगे, ध्यान दो, ठीक है। तो दोनों मिला के क्या होगा? दोनों का प्लस करके क्या होगा? 90 डिग्री। इन द सेंस क्या बताया हमने? दोनों का प्लस करके आपका प्लस आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब ये आपका क्या बनेगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनेगा ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री का होता है, पता है आपको। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब उसके बाद फिर ये दोनों को आप ले लेंगे, पी इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 45 डिग्री। इसका हाफ कर देंगे तो 45, ठीक है। तो इसे सिस्टमेटिक कैसे सॉल्व करते हैं देखेंगे। तो देखो सबसे पहले लिखेंगे द राइट एंगल। राइट एंगल है, पता है आपको, क्यों? क्योंकि आपको क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री बोला, तो एक एंगल आपका 90 डिग्री इन द सेंस तो राइट एंगल ट्रायंगल ही बनने वाला है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? इन सॉल्व लिखते हैं। आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए बताया हमने, ठीक है। तो सॉल्व में क्या लिखेंगे? इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा? पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर। एंगल क्यू इज 90 डिग्री, एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओके। एंड क्यू इज 90 डिग्री एंड क्या दिया है? एंगल P इज इक्वल टू आर। एंगल P और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। क्लियर हो गया? देखो नेम द कहाँ गया? हाँ, Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन P एंड R? अब आप क्या लिखेंगे? राइट एंगल है तो सम ऑफ ट्राइंगल, ये तो पता है आपको, प्रॉपर्टी पता है ना, द सम ऑफ, हम ट्राइंगल ऐसे बना रहे हैं, ठीक है। द सम ऑफ ट्राइंगल क्या लिखेंगे? एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू कितना होता है? 180 डिग्री। क्लियर है? सम ऑफ ट्राइंगल P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। अब क्या निकलेगा आपका? इसे यहाँ भी लिख दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सम ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू P प्लस Q प्लस R। तो सम ऑफ ट्राइंगल आपका कितना रहता है? 180 डिग्री का होता है। एंगल P आपका कितना दिया है? नहीं दिया है, एंगल P हो गया। प्लस Q आपको गिवन है 90 डिग्री, प्लस एंगल R भी हमें नहीं मिला है, ओके। तो चलो 180 एंगल, अब देखो ये एंगल P और एंगल R हमको इसी का रिलेशन निकालना है ना, तो इसे यहीं रहने देंगे और ये जो 90 है वो इधर आ जाएगा, माइनस में समझ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो 180 माइनस 90 इज इक्वल टू P एंगल P प्लस एंगल R। तो क्या हो जाएगा? ये 90। क्या बना? अभी हमने आपको बताया था, हमने क्या कहा? पहले ऊपरी ऊपरी तौर पर पहले आपको समझाते फिर एकदम सिस्टमेटिक समझाते। तो 90 इज इक्वल टू P प्लस R, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल P प्लस एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये क्या बन गया आपका? एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल P प्लस R इज इक्वल टू 90 डिग्री का ही होता है। दो एंगल को प्लस करने पे आपका जब 90 डिग्री तक आता है तो वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। क्लियर है? अब इसे और कैसे लिखोगे आप? देयरफॉर एंगल P इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू 45 डिग्री। क्लियर हो गया? बस इतना ही है।
हाँ, नोट डाउन कर लो। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए, आपके क्वेश्चन में क्या दिया देखिए, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है, हमने यहाँ लिख के रखा है आपसे मेन में। चलिए, व्हाट इज द मेजर्स ऑफ इट्स फर्स्ट कम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सेकंड सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, 80 डिग्री का आपको कम्प्लीमेंट्री एंगल भी निकालना है और सप्लीमेंट्री एंगल भी निकालना है। हमने पार्टीशन कर दिया है, तो सबसे पहले हम कम्प्लीमेंट्री, दोनों भी आपने निकाला है, दोनों भी बहुत ईजी है। ठीक है, रिवाइज करवाते हैं, याद आएगा आपको। अभी इसके पहले कम्प्लीमेंट्री का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन तो वैसे भी देखा है आपने, वो आपके लिए ईजी है। चलो एक काम करो, आप कम्प्लीमेंट्री एंगल हमें निकाल के दिखाओ। ऐसा आया आपका, ईजी था, फर्स्ट क्वेश्चन में ही हमने समझाया था। कम्प्लीमेंट्री ऑफ एंगल ऑफ 80 डिग्री बी एक्स डिग्री, हमें नहीं पता है ना, उसका कम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब एक एंगल 80 डिग्री का है, सेकंड एंगल कितने का है जो कि मिलकर के 90 बनाएगा, हमें नहीं मालूम। ठीक है, तो हमने उसे x डिग्री ले लिया, देयरफॉर 80 प्लस x इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि कम्प्लीमेंट्री एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री। ठीक है, तो देखिए x की वैल्यू चाहिए, मतलब हमको 80 का कम्प्लीमेंट्री मिल जाएगा, 80 का जो कम्प्लीमेंट्स है वो मिल जाएगा, तो x इज इक्वल टू 90 माइनस 80 किया हमने, x इज इक्वल टू 10 आ गया। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 80 डिग्री इज 10 डिग्री। क्लियर है? एक बार सप्लीमेंट्री एंगल भी बता सकते हो, ईजी है, करके दिखाओ। आया ऐसा किया आपने? होप हमने इतने अच्छे से सिखाया है, आपने बहुत जल्दी किया ही होगा। प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे बताइए। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल देखो, लेट सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 80 डिग्री भी y, हमने y क्यों लिया, देखिए अब कम्प्लीमेंट्री का x लिया, इसका y ले लिया, थोड़ा चेंज कर देते हैं, समझ में आना चाहिए। तो 80 प्लस y इज इक्वल टू 180, 180 क्यों लिया हमने, याद होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल जो होता है 180 डिग्री का होता है। क्लियर है, कम्प्लीमेंट्री आपका 90 एंड सप्लीमेंट्री 180, तो y इज इक्वल टू वाई की वैल्यू मिलेगी, मतलब हमको सप्लीमेंट्री एंगल मिल जाएगा किसका, 80 का। तो 80 आपको यहाँ पे प्लस में है, इधर कन्वर्ट होकर आपका माइनस में चला जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू हमें 180 में माइनस 80 करेंगे तो 100। सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 80 इज 100 डिग्री। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में आइए, एंगल पी क्यू आर एंड एंगल ए बी सी आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, हमने यहाँ लिखा है एंगल मेजरमेंट ऑफ एंगल पी क्यू आर ए बी सी सप्लीमेंट्री एंगल मतलब 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो, इफ मेजरमेंट ऑफ एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ट्वाइस मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी सी, पी क्यू आर 2 टाइम्स ए बी सी है ना, मेजरमेंट ऑफ पी क्यू आर की वैल्यू क्या है, 2 टाइम्स ए बी सी। अब देखो क्या होता है, देन व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ए बी सी, हमने लिख दिया। अब देखो क्या करना है, आपसे क्या पूछा जा रहा है, पी क्यू आर और ए बी सी आपका सप्लीमेंट्री एंगल है, तो क्या है, क्या बनेगा यहाँ पे, हियर ये सप्लीमेंट्री एंगल है, मतलब दोनों का प्लस बनेगा ना, मेजरमेंट ऑफ पी क्यू आर प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। बन गया हमारा फर्स्ट लाइन कंप्लीट। ठीक है, फर्स्ट लाइन कंप्लीट। अब देखो आपसे बोल रहे हैं मेजरमेंट ऑफ पी क्यू आर किसके इक्वल है, ट्वाइस ए बी सी के इक्वल है, तो यहाँ पी क्यू आर के प्लेस पे ट्वाइस ए बी सी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, ये इक्वल है, तो पी क्यू आर के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, ट्वाइस मेजरमेंट ऑफ ए बी सी के डबल है ना। तो देखो जो भी आएगा ए बी सी की वैल्यू जो आएगी, जितनी भी वैल्यू आएगी उसका डबल क्या कहलाएगा, पी क्यू आर। तो देखो पी क्यू आर ट्वाइस मेजरमेंट ऑफ ए बी सी है, तो हम पी क्यू आर के जगह में ये लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। अब इसे एज इट इज उतार दीजिए, मेजरमेंट ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो ये 2 टाइम्स ए बी सी है और ये 1 टाइम, तो 2 and 1 क्या हो जाएगा, 3, तो लिख सकते हैं 3 टाइम्स मेजरमेंट ऑफ ए बी सी एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखने में ना जितना ज़्यादा हार्ड लगता है क्वेश्चन उतना ही ईजी होता है। ठीक है, बस थोड़ा सा उसके अंदर घुसने की देरी रहती है, डूब जाओ उसमें, पैशन बना लो, प्रेशर मत रखो अपने अंदर। प्रेशर रखोगे, प्रेशर रख के क्या फ़ायदा होने वाला है, प्रेशर लेके पढ़ाई करोगे, मत पढ़ो, पैशन हो तो पढ़ो, पैशन होगा चीज़ें अपने आप क्लियर होती जाएगी। ठीक है, तो देखिए अब मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी सी, ये 3 को हम क्या कर देंगे, यहाँ मल्टीप्लीकेशन पे है, इधर 3 टाइम्स मेजरमेंट ऑफ ए बी सी बोल रहे हैं ना, तो 3 टाइम्स आ गया, मतलब क्या हो गया, वो मल्टीप्लीकेशन पे। तो हमने क्या किया, 180 डिवाइडेड बाई 3, तो मेजरमेंट देयरफॉर लगाना भूल गए, सॉरी, ओके। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी सी, देखिए ए बी सी की वैल्यू कैसे निकल के आती है। अब कट करेंगे हम, यहाँ पे करते हैं, 3 1 जा 3 6 18 60, ए बी सी इज इक्वल टू कितनी है, कितना है आपका 60 डिग्री। ठीक है, अब 60 का 2 टाइम्स कितना होता है, 60 का 2 टाइम्स 120 होता है, मतलब पी क्यू आर की वैल्यू कितनी है, 120। ठीक है, अब पी क्यू आर आपका 120 है और ए बी सी आपका 60 है, कितना हो गया दोनों मिला के, 180 हुआ कि नहीं, 180 हुआ ना, समझ में आ गया कितना ईजी है। तो चलिए, तो मेजरमेंट ऑफ ए बी सी आपको फाइंड करना था, मिल गया, तो क्या लिखेंगे आंसर में, देयरफॉर, बस यही लिखना है, देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू 60 डिग्री।
डिग्री। बस क्लियर, ठीक, नोट डाउन कर लो। नाउ व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ डेकागॉन। ठीक है, ये पढ़ा था ना आपने, हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपको समझाई थी। मतलब जो पॉलीगॉन के अंदर जितने भी ट्राइंगल्स होते हैं उनका मेजरमेंट आपको कैसे फाइंड करना है, समझाया था हमने आपको। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीरियर एंगल ऑफ डेकागॉन, अब आप बोलेंगे डेकागॉन नहीं पढ़ा। डेकागॉन इन द सेंस 10 साइडेड पॉलीगॉन। ठीक है, ऐसा पॉलीगॉन, ऐसा एक फिगर है ना, ऐसे 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 क्या करते जो भी होगा, तो वो 10 साइडेड, उसके साइड्स कितने रहेंगे 10 साइड, और उसके अंदर जो ट्राइंगल बनेंगे, ठीक है, वो ट्राइंगल कितने ट्राइंगल बनेंगे वो देखना है आपको। और आपसे क्या पूछा जा रहा है, मेजर ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द डेकागॉन, उसके अंदर का जो, उसके अंदर जितने भी एंगल्स बन रहे हैं, जितने भी जो ट्राइंगल बन रहे हैं, उसका क्या है, आपको क्या निकालना है, मेजर्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 10 साइडेड पॉलीगॉन, डेकागॉन इज इक्वल टू क्या कहलाता है, 10 साइडेड पॉलीगॉन। ठीक है, ये लिख लिया। अब फॉर्मूला, इसे फाइंड करने का फॉर्मूला देखो, इससे ही हमें ट्राइंगल भी मिलेगा, इससे हमें क्या मिलेगा कि उसके अंदर कितने ट्राइंगल होते हैं, ठीक है, और उसका मेजरमेंट कितना होता है, इसी एक फॉर्मूले में मिलता है। तो क्या करेंगे हम, देयरफॉर 180 डिग्री इंटू एन, क्या है आपका एन, हमने बताया था एक नंबर, जो यहाँ पे नंबर, ये जो 10 साइड है, जितने भी साइड है वो एन में आते हैं। जितने भी साइड लिखोगे आप, 100, 1000, जो भी लिखना है, सब कुछ आपको यहीं पे मिलेगा। ठीक है, अब 10 में से हम 2 को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकलेगा, ट्राइंगल, उसके अंदर कितने ट्राइंगल होते हैं वो निकलेगा। तो चलिए, हमने क्या कहा था, वैसे भी उससे 2 कम रहता है ना, 10 - 2 करेंगे तो आपका कितना हो गया 8। ओके, देयरफॉर 180 मल्टीप्लाई बाई 8 करेंगे तो आपका कितना होगा, ये 0, 8 8 64। ठीक है, देन हियर इज 6 कैरी, 8 1 8, 9 10 और 14, 1440। ठीक है, 1440। तो क्या लिखोगे आप, द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ, देयरफॉर द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ the interior angle of a decagon। ठीक है, किसका बता रहे हैं ये आपको लिखना है, क्योंकि डेकागॉन 10 साइडेड वाले ना, डेकागॉन इज 1440। क्लियर, नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 और 8, ध्यान दो। ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको ये फिगर को देखना है, अच्छे से देख लो, फिगर को देखना है और क्वेश्चंस के आंसर्स देना है। ठीक है, ये 60 डिग्री, ये आपका क्या बना है, इसे हम लीनियर पेयर बनते हैं, जिसके ऊपर ये एक पूरा एंगल बनता है। ठीक है, आप ध्यान दो, इसके पहले बहुत अच्छे से पढ़ाया हमने आपको, नहीं समझता तो बैठ जाइए, लेक्चर देखिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये फिगर हमने ऑलरेडी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी करवाया। अब आगे देखो, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल AOC, कहाँ है ये एंगल AOC, इसका मेजरमेंट क्या है। ऑब्वियसली इसका मेजरमेंट क्या होगा, जस्ट इसके अपोजिट जो है 30 डिग्री, वही तो इसका भी मेजरमेंट होगा। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल AOC, ठीक है, इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्लियर है, क्यों लिखेंगे, लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, नेम लिखना है, ये वो भी लिख सकते हैं ऑफ, अब यहाँ स्पेस नहीं है हमारे पास, क्या है DOB, ऑफ एंगल DOB आप लिख लीजिए, बता रहे हैं तो समझ में आ रहा होगा, लिख लेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, नीचे आ जाओ। विच एंगल इज द कम्प्लीमेंट्री ऑफ FOD। अब ये FOD में आपको 60 डिग्री है। कम्प्लीमेंट्री एंगल होने के लिए क्या होता है, टोटल आपको 2 ऐसे एंगल्स चाहिए जो कि 90 डिग्री बनाते हैं, 2 एक्यूट एंगल, तो 60 डिग्री तो है, 60 में से आपको कितना होना, 90 - 60 कर लो तो आपको 0 और ये 3, 30 डिग्री वाला चाहिए, ये है 30 डिग्री। तो हम कौन सा एंगल, DOB। ठीक है, तो विच एंगल कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एंगल FOD, तो DOB इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ FOD। क्या लिखेंगे, एंगल DOB, ठीक है, 30 डिग्री इज अ कॉम्प्लीमेंट्री लिख दो सीधे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल FOD इज इक्वल टू 60 डिग्री, जो भी है, समझ में आ गया। चलो नाउ व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ BOE, जितना क्वेश्चन पूछा है उतना ही लिखना है, डेढ़ होशियारी नहीं करना। व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ BOE, ये आपका BOE, इसका मेजरमेंट क्या है, देख के समझ में आ रहा है। देखिए ये इस तरह से बना है, तो ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल BOE आपको नीचे दिख रहा है कि नहीं, इज इक्वल टू क्या होगा आपका 90 डिग्री। नहीं समझ आ रहा हो, हम बता रहे हैं तो ध्यान दो। ठीक है, ये क्लियर। अब इधर आ जाओ,
राइट ट्रू और फॉल्स। ये ऑलरेडी हमने आपको डिटेल में करवाया है प्रैक्टिस सेट 20 में। अभी सिर्फ ट्रू और फॉल्स बताएंगे, पूरा डिटेल में नहीं समझाएंगे। अगर आपको पूरा समझना हो तो जाइए 20 में, आपको पूरा डिटेल में मिलेगा। ओके, टू एक्यूट एंगल्स कैन मेक अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। दो एक्यूट एंगल सप्लीमेंट्री एंगल बना सकते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री का होता है और दो एक्यूट एंगल मिलकर सप्लीमेंट्री कहीं से नहीं बना सकते, सो इट इज फॉल्स। ये क्वेश्चन डिटेल में 20 में है, प्रैक्टिस से 20 में। एन एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल, एक एक्यूट एंगल और एक ऑब्ट्यूज एंगल कैन मेक अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। यस, ट्रू लिख दो, यस की जगह ट्रू और फॉल्स बोल रहे हैं। ओके, ये भी आपके क्वेश्चन में है। टू एक्यूट एंगल्स कैन मेक अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच एंगल ईच अदर। दो एक्यूट एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होंगे। एक्यूट एंगल है, कॉम्प्लीमेंट तो वो नहीं होना है, ट्रू। ओके, एंड लास्ट इज द राइट एंगल कैन मेक अ पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल विथ द राइट एंगल। आपसे क्या पूछ रहा है, एक राइट एंगल पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना सकता है क्या विथ द राइट एंगल, राइट एंगल के साथ। ये एक राइट एंगल है, इस राइट एंगल के साथ में कॉम्प्लीमेंट्री बना सकता है क्या। कॉम्प्लीमेंट्री तो खुद एक 90 डिग्री का होता है, तो ये दोनों मिला के 180 हो जाएंगे, मतलब नहीं, फॉल्स। क्लियर है, सब कुछ हमने बताया। प्रैक्टिस सेट 20 में जाइए और एकदम डिटेल में पढ़िए, और फिर उसके बाद फिर ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, और वैसे भी हमने रिवाइज करवाया, ये रिविजन में कोई इतना ज़्यादा थोड़ी कि दिन भर बस वही करवाते बैठेंगे। चलो नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो चलिए आज हमने आपको प्रैक्टिस सेट 21, ठीक है, चैप्टर 4 आज आपका कंप्लीट होता है विथ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हम इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाने वाले थे, लेकिन प्रैक्टिस सेट 21 में आपके 2 क्वेश्चंस बचे थे, है ना, उसमें ही हमने ऐड कर दिया ताकि आपको देखने के लिए ईजी हो। अदर वीडियोस बनाने के बाद हो सकता है कभी आप ध्यान ही ना दें कि इससे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चंस होगा, इसलिए इसमें बन गया, हमने बना लिया। ठीक है, सो प्लीज़ बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे से पढ़िए, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व कीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। बहुत मेन क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आ रहे हैं, ढूंढ के ला रहे हैं, बहुत मेहनत लगती है, सब कुछ आपके लिए क्लियर करवा रहे हैं। जिनके पास है उनके लिए ठीक है, जिनके पास नहीं है हम तो ये यूज़ करेंगे कि बहुत से बच्चों के पास नहीं, जैसा हमारे साथ होता था। ठीक है, और इसलिए हम आपको ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ यहीं पे क्लियर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे फ्रेश चैप्टर 5 के साथ। गुड डे।